मैं रीता हूँ। who knows very well मतलब न्यूट्रिशियस डाइट, हेल्दी डाइट और टेस्टी, वो बच्चों की छोटी छोटी डिमांड्स वाली डाइट। लॉकडाउन में बाहर से खाना तो आ नहीं सकता, तो रीता मैम इज देयर, शी विल बी टेलिंग यू ऑल दिस। रीता मैम, हम लोग बहुत एक्साइटेड है, बहुत भूख लग रही है हमें। प्रिया, प्रिया बाहर से खाना आने पर नहीं, बाहर के खाना खाने पर डर लगता है ना पैंडेमिक पीरियड में, तो अच्छा है चटपटा कैसे घर में बना सकते हैं। रीता मैम, I'm बहुत फीलिंग वेरी वेरी हंग्री एंड वेरी एंशियस टू सी दैट, प्लीज जल्दी बना करके जल्दी जल्दी हम लोग को दे दीजिए। यस, घर का बना हुआ टेस्टी खाना। तो रीता मैम क्या बनाने वाली है? जल्दी खाना होता है। क्या बनाने वाली है रीता मैम? नॉलेज ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल में समर कैंप में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं रीता मैम, मैं आज आपको नया खाना बनाना सिखाऊंगी। ज्यादातर लोग को खाना बनाने में डर लगता है या बहुत डिफिकल्ट लगता है। मैं ऐसा खाना बनाना सिखाऊंगी जो बहुत आसान है और झटपट से बन जाते हैं। तो मैम, आज हम आपको, आज सबसे बड़ी बात है कि आज ग्लोबल पेरेंट्स डे है, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा दिन है। और आज ये बच्चे अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, मौसी चाचा, एवरी को ये मिल्क शेक बना के पिलाएंगे। कैसा लगा आज का दिन? मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आज के दिन ये चांस मुझे मिला। यस मैम, बच्चे भी अपने मम्मी पापा को, ग्रैंड पेरेंट्स को सरप्राइज दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टेस्टी सा बता दीजिए। ओके, तो सबसे पहले आज मैं बनाऊंगी मैंगो लस्सी। आपने तो मिल्क शेक किया होगा, मैंगो मिल्क शेक, लेकिन आज मैं आपको मैंगो लस्सी बनाना सिखाऊंगी। दूसरा मेरा रेसिपी रहेगा कॉर्न पकौड़ा। और तीसरा बहुत अजीब सा, जो कि घर में जनरली खाना रात में बच जाते हैं, लोग उसे फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं या फ्रीज में किसी डब्बे में डालते, कोने में डाल देते हैं, लेकिन मैं उसको रीयूज करने का तरीका सिखाऊंगी। आज हम उसका रोटी पिज्जा बनाना सिखाऊंगी। ठीक है? तो खाना बनाना एक कला है। खाना सिर्फ बनाना ही नहीं, खाना को बना के सजा के परोसना भी एक कला है। इसको जानना बहुत अच्छा है, क्योंकि खाना बनाओ, बहुत अच्छा खाना बनाओ, लेकिन अगर उसको अच्छे से ना परोसो तो वो खाना स्वादिष्ट नहीं लगता। लेकिन अगर साधारण खाना को बहुत अच्छे से पेश करो, वो खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। तो बच्चों, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान भी देना चाहिए कि खाना हम लोग किस तरह से पेश करते हैं। ज्यादातर आजकल कोरोना के टाइम में लोग अच्छा खाना खाने के लिए तरसते हैं। ज्यादातर लोग बाहर से खाना मंगाने की कोशिश करते हैं या बाहर से खाना लाते हैं। तो इस टाइम मैं ऐसा खाना बनाना सिखाऊंगी जो कि घर में भी आप अच्छा खाना बना सकते हो और स्वादिष्ट भी खाना बना सकते हो, हेल्दी भी रहेगा, क्योंकि बाहर के खाना तो हेल्दी नहीं होते हैं, ये तो सबको पता है। तो मैं ऐसा खाना बनाना सिखाऊंगी जो हेल्दी भी है, स्वादिष्ट भी है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इजी भी है। तो सबसे पहले मैं मैंगो लस्सी बनाना सिखाती हूँ। मैंगो लस्सी के लिए सबसे पहले मुझे दही चाहिए, 1 बॉल दही चाहिए, 1 आम छोटे कट में चाहिए, चीनी, और सजाने के लिए कुछ मैंगो, पानी चाहिए। लेकिन बच्चे, ये जो मैंगो कटे हुए हैं, ये आप चाकू से नहीं काटेंगे। सबसे अच्छा है मैंगो को आप इस तरह से छील लो या पील कर लो। इससे क्या होंगे कि आपके हाथ भी नहीं कटेंगे और मैंगो भी अच्छे से बन जाएंगे, मम्मी भी खुश हो जाएंगी। ठीक है? तो ये हम लोग मैंगो को इस तरह से पील कर लेते हैं। और इसको मैश करके इसके प्लम्स निकाल लेते हैं इस तरह से। देखो, चाकू नहीं यूज करने से हाथ कटेंगे ही नहीं और अच्छे से बन जाएंगे, मम्मी भी परेशान नहीं होंगी। ठीक है? तो अब हम बनाने जा रहे हैं लस्सी। तो लस्सी के लिए सबसे पहले मुझे एक मिक्सी पॉट जार चाहिए। इस जार में थोड़ा दही डालेंगे, कटे हुए मैंगो डालेंगे,
और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दही अपने में बहुत गाढ़ा होता है और उसमें मैंगो डाल देंगे तो वो और भी गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पानी उसमें डालना पड़ेगा। तो ये हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाला। रहा चीनी की बात, तो चीनी स्वाद के अनुसार है। बहुत लोग चीनी पीना पसंद नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, बहुत लोग चीनी पसंद करते हैं, इसी कारण चीनी स्वाद के अनुसार देना है। मैंगो अपने में बहुत मीठा होता है, इसी कारण चीनी डरते समय ध्यान रहना चाहिए कि चीनी बहुत जरूरत से ज्यादा ना हो। अब ये मिक्सी पॉट को मैं इस तरह से टाइट बंद कर दूंगी। जनरली क्या होता है, अगर आप टाइट बंद नहीं करो, मिक्सी चलाओगे तो सारा चीज बाहर की तरफ निकल आएंगे। अब मैं मिक्सी चलाती हूँ। और ये देखो मेरा मैंगो लस्सी रेडी। बहुत आसान है। और हमने ये ग्लास पहले से एक ग्लास सजा के रखा है, जिसमें मैं इस तरह से पोर करूंगी इसे। और आपको अगर मन है तो इसमें थोड़ा सा क्यूब्स डाल देंगे, क्योंकि बीच में क्यूब्स आएंगे मुंह में तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और एक ये लस्सी, और इस तरह से मेरे लस्सी तैयार हो गया, मैंगो लस्सी, जो बहुत स्वादिष्ट है। और उम्मीद करते हैं कि बच्चे अपने मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी सबको पिलाएंगे, वो लोग भी कहेंगे वाह बहुत टेस्टी है। और आज के दिन तो बनता है कि आज तो भाई ग्लोबल पेरेंट्स डे है, बच्चे आज जरूर बना के पिलाएं। हाँ मैम, कैसा लगा बच्चों ये? हाँ मैम, बहुत अच्छा लगा। एक बच्चे ने अभी कमेंट लिखा है, वो कमेंट यही है कि मैं अभी तक तो मैंगो शेक सीखे हैं, मैंगो लस्सी नहीं सीखे है। मैम अच्छा लगा, एक नया डिश। हम लोग के घर में सिर्फ हाँ मैंगो जूस बनाता है, मैंगो लस्सी नहीं। थैंक यू रीता मैम, वेरी तो आई एम गेटिंग ए गुड कमेंट। ओके ओके, थैंक यू मैम। और देखने से ही बहुत टेस्टी लग रहा है आपका मैंगो शेक। बच्चे जरूर बनाएंगे मैंगो लस्सी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि बच्चे आज जरूर बनाए इसे। जी मैम, बिल्कुल। ठीक है, और इसका रेसिपी आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप प्लीज जब तक रेसिपी नोट डाउन करो, तब तक मैं दूसरा रेसिपी रेडी करती हूँ। थैंक यू। कैसा रहा धमाका? Priya ma'am, it's a recipe showing. Wow. Priya ma'am, Yes, please ma'am. read. जिन लोगों ने व्यूअर्स जिन लोगों ने मिस कर दिया है अगर, तो आप लोग इसको रिकैप कर सकते हैं। देखिए ये बहुत आसान है और बहुत डिफरेंट चीज है। मैंगो शेक तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये मैंगो लस्सी है जो बच्चे भी आराम से बना सकते हैं। सिर्फ हमारी इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसमें ठंडा दही डालना है, 2 कप आम, चीनी और पानी, क्योंकि मैम ने जैसा बताया आम और दही दोनों गाढ़ी होती है, इसलिए उसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे। और बस इन सारी चीजों को लेना है और मिक्सी में डाल लिया, और फिर तो आपका मैंगो लस्सी रेडी है। मुझे तो बताते हुए अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो बनाने के बाद कितना टेस्टी लगता होगा, isn't it मैम? कितना यमी होगा ये। Yes, Priya, it's really tasty. It will be tasty because I'm also generally prepare the mango shake only now. From now onwards, I'll prepare the mango lassi too. It's very tasty, and definitely my kids will enjoy, and they'll prepare it and serve to the parents. Okay, thank you. Now,
लगता है कि प्रिया रीता मैम दूसरी कोई रेसिपी लेके आ रहे हैं. Let's see that what she's going to make it. Let us enjoy Priya. Yes, And ma'am. she's I'm very excited to see what she's bringing next. और हमारे viewers भी ऐसे ही excited हैं मैम. Welcome back, Rita ma'am. यस, मेरा नया रेसिपी एक रेडी है जिसको मैं कहती हूँ कॉर्न पकौड़ा, और ये बिल्कुल बन करके ऐसे रूप लेते हैं. ये हमारे कॉर्न पकौड़ा है और खासकर बरसात के समय में ये पकौड़ा बहुत स्वादिष्ट होता है. कॉर्न पकौड़ा बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे ये पत्ता गोभी, ये कॉर्न थोड़ा दरदरा हुआ, शिमला मिर्चा बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन, थोड़ा धनिया पत्ता, हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा बॉयल आलू क्रश किया हुआ, नींबू का रस, और ये चीज और ये पनीर. अब ये इतनी सारी चीज है इसमें, ये बहुत हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें तो आपको वेजिटेबल भी मिलते हैं, चीज भी मिलते हैं, पनीर भी मिलते हैं. तो ये कॉर्न जो पकौड़ा, आपने पनीर पकौड़ा खाया होगा, वेजिटेबल पकौड़ा खाया होगा, आप प्याज पकौड़ा खाया होगा, लेकिन इतने सारे आइटम के साथ जोड़ करके ये पकौड़ा बनता है तो बहुत हेल्दी होता है. जिसमें पनीर, चीज, बहुत सारे वेजिटेबल्स, कॉर्न सारे मिले होते हैं. तो चलो मैं ये बनाना सिखाती हूँ, ये कैसे बनता है. सबसे पहले मैं आलू को क्रश करूंगी, बॉयल आलू है, इसको मैं क्रश करूंगी. ध्यान रहना है कि इसको बहुत ज्यादा मैश नहीं करना है, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा मैश नहीं करना है. ये हमने आलू बॉयल मैश कर ये क्रश कर लिया. ये पनीर है, ये पनीर हमने थोड़ा सा लिया, इस तरह से क्रश कर दिया. किसी भी चीज को बहुत ज्यादा मैश नहीं करना है. ये कैबेज है, पत्ता गोभी, ये प्याज है, ये गाजर है, ये कॉर्न है. कॉर्न, स्वीट कॉर्न बाजार में बहुत आराम से मिलते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहे तो भुट्टा भी आप खरीद करके उसके दाने निकाल करके उसमें थोड़ा पानी, नमक, चीनी देके कुकर में उबाल कर उसको फिर छान करके और इस तरह से पीस सकते हो. पीसते समय ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा महीन नहीं हो, ये थोड़ा सिर्फ क्रश हो जाए, जिसमें दाने थोड़े टूटे टूटे दिखे, कुछ बने दिखे, कुछ टूटे दिखे, इस तरह से. ऐसे कॉर्न के सूप भी बहुत अच्छे बनते हैं, फ्रेश कॉर्न के सूप भी बहुत अच्छे बनते हैं. तो कॉर्न तो मुझे बहुत पसंद है. मुझे उम्मीद है कि बच्चों को भी कॉर्न बहुत पसंद है. जनरली कॉर्न सूप बहुत बच्चे पीते हैं पसंद से. ये हमने, और ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे. ये अदरक है, और इसमें मसाले में कोई खास ऐसा चीज नहीं पड़ता है, बस सिर्फ हम लोग नमक स्वाद अनुसार डालते हैं. नमक डालते समय ध्यान रहेंगे कि ये बहुत जल्दी फिर पानी निकलने लगेंगे. तो इसको बनाने के बाद हम लोग को फ्रीज में रखना है कि ये थोड़ा सेट हो जाए अच्छे से, जिसमें तलने में आसानी हो. ये काली मिर्च हमने डाला थोड़ा सा, और ये लेमन जूस. वन टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है. और फिर इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मुझे मिलाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से. इसमें सब चीज मैश बहुत अच्छे से नहीं होना चाहिए, सब चीज थोड़ा सा क्रश टाइप का रहना चाहिए. और ये हमने बहुत अच्छे से, देखो कितने कलरफुल लग रहे हैं. Yes, ma'am.
मैम अगर हमारे पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं हो तो क्या और हाँ कोई ऑल्टरनेटिव है हमारा? हाँ, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदा डाल सकते हो। अगर मैदा भी अवेलेबल नहीं है तो आप साबूदाना का आटा डाल सकते हो, साबूदाना को पीस करके। या वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप ब्रेड, फ्रेश ब्रेड को क्रश करके इसमें डाल सकते हो। मैम और दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव। क्या मतलब इसमें थैंक यू कुछ भी फॉर थोड़ा सा इनोवेटिंग डाल आइडिया। दो। या यस। अब इसको मैं हल्के हाथ से इस तरह से गोली बनाऊंगी। और ये है क्रम, ये कॉर्नफ्लेक्स है। कॉर्नफ्लेक्स को मैंने हाथ से क्रश कर लिया है, इस तरह से क्रश कर लिया है, क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स मोटा होना चाहिए। और इसमें कॉर्नफ्लावर पाउडर है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो मैदा पाउडर मिला सकते हो, साबुदाना पाउडर मिला सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो ब्रेड को मिक्सी में ग्राइंड करके मिला सकते हो। और हमने ये पकौड़ा को इस तरह से बनाया, बनाकर इसमें इस तरह से को लपेट दिया। इसको पानी में डालने की जरूरत नहीं है, लिक्विड में डालने की जरूरत नहीं है, बस इस तरह से करके कॉर्न को चिपकाना है। तो मेरा रेडी है। और इसको बनाने के बाद 1 घंटा कम से कम फ्रीज में रखना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए क्योंकि क्योंकि ये पानी बहुत तेजी से छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें सारे वेजिटेबल्स हैं। तो फ्रीज में रखने से क्या होता है, ये सब सेट हो जाते हैं अच्छे से, तलने में बहुत आसान होते हैं। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप तुरंत करो तो ये थोड़ा सा टूटने लगते हैं। अगर आपके यहाँ पार्टी है तो आप 1 रात पहले भी इसे बनाकर फ्रीज में रख सकते हो। और ये देखो मैंने फ्रीज में रखा है, और ये देखो कितने अच्छे से सेट हो गए हैं, कितने अच्छे से टाइट हो गए हैं। अब इसको एकदम फ्राई करना आसान होता है। तो फ्राई करने के लिए हमने ये पैन रखा है। पैन में तेल गरम हो रहा है, और तेल गरम होने के बाद हम ये डालेंगे। मुझे ये लगता है कि ये काफी हेल्दी पकौड़ा है। मैम आप बताइए, आपको ये कैसा लग रहा है पकौड़ा? Yes, ma'am. After Yes. Corona, it's every day doctor is telling that you need to take very healthy and protein food. Now I'm thinking that now I come to know that yes, it is the best food for me to recover and to get the energy. So protein and all Yes, the means all vitamins and everything is there. So definitely I'll try for it and I'll have it. Okay. Thank you, ma'am. ओके मैम। और ये हम गरम तेल में डालेंगे। गरम तेल में डालने के बाद हमारे ये इस तरह से गोल्डन कलर में निकलेंगे, इस तरह से गोल्डन कलर में निकलेंगे। और फिर ये इस तरह से आप प्लेट को सजा सकते हो। ये ग्रीन चटनी और टमाटो सॉस के साथ। फिर आपको जो भी चटनी और पसंद है आप वो भी डाल सकते हो, दही की चटनी भी बना के डाल सकते हो। ये आपके पकौड़े रेडी हो गए। और इसके रेसिपी आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप प्लीज उसको नोट डाउन करें। और मैं आपको पिछली रेसिपी के लिए तैयारी कर रही हूँ। हाँ हाँ, स्टार्ट हो गया। मैंने कमेंट बॉक्स में देखा था कई लोग रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स दोबारा रिपीट करने के लिए बोल रहे थे, जो सामग्री इस पकौड़े में डाली गई है। अभी मैम कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कुछ लोग, तो अब वो जो भी पूछ रहे थे उनके लिए ये रेसिपी आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। तब तक मैम नेक्स्ट डिश की तैयारी कर रही हैं, और नेक्स्ट डिश भी कुछ ऐसा ही हेल्दी टेस्टी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ कि कैसे ये सब चीजें बना रही है मैम, जिसमें फाइबर भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन भी है। और बच्चों को सब्जियां खिलाने का क्या इंटरेस्टिंग तरीका है मैम, इनक्रेडिबल। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और इतनी सारी सब्जियां खा लेंगे। यस प्रिया, वही तो हम अभी सोच रहे थे कि
अरे ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, ऐसे सब्जी बनाएंगे तो बच्चा खाते नहीं है, सब्जी सब हटा देते हैं, सिर्फ आलू पसंद करते हैं। तो बच्चे को कैसे विटामिन एंड फाइबर्स, ऑल मिनरल्स, प्रोटीन सब कुछ लेके कैसे खिलाना है, ये बढ़िया तरीका है। वो लोग अच्छा भी लगता है, फ्राइड थिंग्स अच्छा लगता है, और इसमें ज्यादा तेल भी नहीं होता है, तेल कम सूख लेते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है। थैंक यू रीता मैम, तरीका सिखाने के लिए, सब वेजिटेबल्स कैसे खिलाना है बच्चे लोग को। अब ये बहुत अच्छा है, हमारी पेरेंट्स देख रहे होंगे, वो लोग जरूर सोचेगा कि ये बढ़िया तरीका है। वो ज्यादा कोई जो सब्जी थोड़ा थोड़ा से बचा होगा तो सबको मिला दो, थोड़ा से ही पनीर रह गया तो वो भी मिला दो, सब ऑल टुगेदर अच्छी क्वांटिटी मिल जाएगा, सब बढ़िया बना सकते हैं। थैंक यू। यस, Yes, मूविंग ma'am. टू नेक्स्ट रेसिपी मैम। थैंक यू। Yeah, रोटी, रोटी, रोटी. Yes, ma'am. तो अभी जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ, रोटी, अभी जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है रात की बासी रोटी। जनरली रात में रोटी बच जाते हैं तो लोग इसको या तो किसी को दे देते हैं या फिर सोचते हैं क्या करूँ, कैसे रखूँ, या किसी डब्बे में लपेट के फ्रिज के किसी कॉर्नर पे ये डाल देते हैं। तो आज मैं आपको रोटी का पिज्जा बनाना सिखाती हूँ, जो बहुत टेस्टी होता है और खासकर मम्मी लोग के लिए बहुत आसान है, क्योंकि बच्चे लोग आजकल पिज्जा पसंद करते हैं, बर्गर पसंद करते हैं। तो ये जो रेसिपी है ये टिफिन में भी देने में बनेगा और बच्चे बहुत खुशी खुशी मन से खाएंगे। इसमें आप टॉपिंग किसी भी चीज का कर सकते हैं, कोई वेजिटेबल्स या नॉन वेज में चिकन वगैरह किसी भी चीज का टॉपिंग कर सकते हैं, और ये बहुत आसान है बनाना। और बाहर की पिज्जा खाने से ज्यादा अच्छा ये पिज्जा लगेगा। आप एक बार ट्राई करके देखो कितना लजीज ये पिज्जा है। तो लेट्स स्टार्ट पिज्जा। पिज्जा मेरा ये जो भी पिज्जा मेरा बनेगा वो इस तरह से रहेगा पिज्जा। ये मेरा रोटी पिज्जा रेडी है इस तरह से। तो अभी मैं बनाना सिखाने जा रही हूँ रोटी पिज्जा। रोटी पिज्जा के लिए सबसे पहले मेरे पास है ऑलिव है, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न और प्याज है। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, कैबेज डाल सकते हो, मशरूम, चिकन, सॉसेज, एनीथिंग एनीथिंग यू वांट। तो आप अपने बच्चे को खिलाने का कोशिश कर रहे हो, बच्चे नहीं खा रहे हो तो टॉपिंग आप उसका पिज्जा में डाल दो, बच्चे खा लेंगे पिज्जा समझकर। तो पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम घर में सॉस बनाते हैं। जनरली लोग बाजार से टॉपिंग खरीदते हैं या पिज्जा सॉस खरीदते हैं। आप इसको घर में बनाओ, इस तरह से थिक बनते हैं। उसके बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम ये 3 टमाटर लेंगे, एक प्याज लेंगे और ये 4-5 लहसुन लेंगे और इसको एक साथ मिक्सी में पीस लेंगे। पीसने के बाद मैं इसको पैन में डाल दूंगी। पैन में वो पकेगा, उसमें थोड़ा सा चीनी, नमक और काली मिर्च। चीनी नमक आप अपने अंदाज से डालेंगे। अगर टमाटर खट्टा ज्यादा है तो चीनी थोड़ा ज्यादा पड़ेंगे, टमाटर अगर मीठा है तो चीनी कम पड़ेंगे। मैम क्योंकि इसमें टमाटो सॉस। यस मैम। एक बार और टॉपिंग का वो बता देंगे कैसे बनाते हैं सॉस, बाजार से खरीदना बहुत महंगे भी हो जाता है। हाँ, फर्स्ट। हाँ बिल्कुल मैम। एक बार तो और बाजार, हाँ। हाँ तो बाजार में लोग जनरली बाजार में खरीदते हैं, तो मैं घर में बनाती हूँ। तो ये 3 टमाटर है, एक प्याज है और ये 4-5 लहसुन है मेरे पास। 4-5 लहसुन है। इस तीनों को मैं एक साथ मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लूंगी। पीसने के बाद मैं इसे पैन में डाल दूंगी। थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल या रिफाइंड डाल करके इसे मैं पैन में डाल दूंगी। पैन में डालने के बाद इसमें चीनी, नमक और काली मिर्च। चीनी आप अपने अंदाज से डालेंगे। समटाइम्स टमाटर बहुत खट्टे आते हैं तो चीनी इस हिसाब से डालना है। समटाइम्स टमाटर बहुत मीठे होते हैं तो चीनी कम डालेंगे। टमाटो सॉस डालना है। इसके बाद 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस डालना है। इसी तरह नमक अंदाज से डालेंगे क्योंकि टमाटो सॉस में ऑलरेडी नमक और चीनी दोनों होते हैं। तो मेरे ये टॉपिंग इस तरह से, जब आपके टॉपिंग थिक हो जाएंगे इस तरह से, तो आप अपने गैस बंद कर लेंगे और आपके ये सॉस तैयार हो गए। अब उसके ऊपर के लिए, टॉपिंग के लिए
हमने ये शिमला मिर्चा, प्याज, ऑलिव ऑयल और स्वीट कॉर्न लिया है, ये चीज है, ये बटर है और ये मोज़रेला चीज है। तो अब हम इस रोटी को बिल्कुल सजाएंगे पिज्जा के जैसा। सबसे पहले इसमें बटर लगाएंगे और ये बहुत स्वादिष्ट होता है। ये पिज्जा खाने के बाद बाजार के पिज्जा नहीं अच्छे लगेंगे, और खासकर मम्मी लोग को सबसे ज्यादा परेशानी होता था कि बच्चे मेरे जंक फूड बहुत खाते हैं, पिज्जा बहुत खाते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप रोटी का पिज्जा बनाओ, बच्चों को खिलाओ, बच्चे भी खुश, मम्मी भी खुश, और हेल्दी का हेल्दी भी हो गया। तो आजकल कोरोना टाइम में बहुत मुश्किल है खाना, कि बाहर से खाना कैसे मंगाए, और बच्चे का डिमांड रोज बढ़ते हैं कि आज मैं रोटी सब्जी नहीं खाऊंगा, आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं वो नहीं खाऊंगा। तो भाई चलो आज मैं तुम्हें पिज्जा रोटी ही बना के खिला देती हूँ। तो ये पिज्जा रोटी ये जो आप बना रहे हैं, ये क्या हम फ्रेश रोटी से भी बना सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, फ्रेश रोटी से बना लिया। फ्रेश रोटी बना सकते हो, या आप छोले भटूरे का जो आटा सानते हो उस आटे पर भी बना सकते हो। आप इसको ब्रेड पर भी बना सकते हो, अगर घर में ब्रेड है तो सेम रेसिपी पर आप ब्रेड में भी बना सकते हो। पिज्जा ब्रेड भी है तो पिज्जा ब्रेड पर भी बना सकते हो, सिंपल ब्रेड पर भी बना सकते हो, या आपके पास पूरी के आटे रखे हुए हैं, अब मैं उसको क्या करूँ, उस पर भी आप बना सकते हो। इसी कारण ये ऐसी चीज है ना कि आप किसी चीज पर भी बना सकते हो। इनफैक्ट मैं तो चावल की रोटी पर भी ये रेसिपी बनाई है और ये बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। सारी मम्मियां सुन रही है ना अच्छे से, आज कैसे बच्चों को सब्जियां खिलाना है, सारी टिप्स दे रही हैं मैम। आपको मैं एक टिप और देती हूँ, आपको मैं एक टिप और देती हूँ कि बेसन का आप पपड़ा बनाते हो। यस। तो बेसन का पपड़ा आप सिंपल सर्व कर देते हो, आप उसको इस तरह से सजा कर फिर उसको पिज्जा रूप में सर्व करो, देखो बच्चे कितने प्रेम से खाएंगे ये चीज। बच्चों को तो ये चीजें। रीता मैम आपने बटर पहले लगा दिया, उसके बाद क्या लगाया वो थोड़ा सा और बता देंगे तो आसान होगा। तो मैंने सबसे पहले बटर लगाया, बटर के बाद मैंने ये टमाटो प्यूरी लगाई, टमाटो प्यूरी लगाने के बाद मैंने ये चीज, थोड़ा सा ग्रेटेड अमूल चीज था वो मैंने इसमें डाला। डालने के बाद फिर मैं इसमें शिमला मिर्चा, प्याज और कॉर्न को इस तरह से डाला, और ये थोड़ा ऑलिव है, ऑलिव जनरली मार्केट में मिलते हैं, तो फ्रेश ऑलिव भी मिलते हैं, फ्रेश के अलावा टिन ऑलिव भी मिलते हैं, उसको आप इस तरह से डाल दो। डालने के बाद ये जो मोज़रेला चीज है इसको ऊपर से ये पिज्जा चीज होता है, ये बहुत जल्दी मेल्ट करके सारे फैल जाते हैं। मोज़रेला चीज मार्केट में अवेलेबल है बहुत आराम से। अगर आपको चीज नहीं पसंद है तो आप सिर्फ पनीर रखकर भी ये पिज्जा बना सकते हो, बहुत स्वादिष्ट होता है। बहुत लोग को चीज फ्रेश नहीं अच्छे लगते हैं, तो आप पनीर को फ्रेश करके बना सकते हो इस तरह से। ये आपका पिज्जा रेडी हो गया, और इसको मैं क्या करूंगी, ये तवा पर मैम इसको तो हम ओवन में भी कुक कर सकते हैं। यस मैम। मैम अगर हम चाहें तो इसे ओवन में डालकर भी कुक कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी मैं यही बताने जा रही थी कि आप इसे ओवन में डाल सकते हो, आप इसे तवा पे बना सकते हो। जनरली क्या होता है, लाइट चली जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, तो मैं ज्यादातर आइटम आपको तवा पे बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि ओवन में तो खैर सब लोग बना लेंगे, लेकिन तवा में लोग सोचते बनाओ कि नहीं बनाओ पिज्जा, लेकिन तवा पे पिज्जा बहुत आराम से बनता है और बहुत अच्छा बनता है। तो ये मेरे पैन गर्म हो गए और मैं इसको इस तरह से डाल करके और इसे ढक दूंगी। इसके आंच धीमे होने चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे मोज़रेला चीज मेल्ट करते जाएंगे और ये फैलते जाएंगे, नीचे से रोटी बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे, तब जाके ये मेरा पिज्जा रेडी हो जाएगा। अगर हम गैस पर कर रहे हैं, तो गैस में नीचे एक तवा रखेंगे, तवा के ऊपर पैन रखेंगे, डायरेक्ट गैस पर नहीं रखेंगे, क्योंकि गैस के आंच बहुत तेज होते हैं, उसको धीमा पर करने के बावजूद भी वो तेज होते हैं,
इसी कारण गैस पर हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होता है। और ओवन में भी इसको कर सकते हो, माइक्रोवेव पर भी कर सकते हो, लेकिन टेम्परेचर होना चाहिए आपका ये ओटीजी में टेम्परेचर आपका होना चाहिए 180, और ऊपर से सिर्फ हम ग्रिल करेंगे दोनों तरफ से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। लेकिन ध्यान रखना है कि नीचे वाला हम लोग को तुरंत बंद करना पड़ेगा, क्योंकि रोटी पतली है, वो तुरंत लाल नीचे से होने लगेंगे। इसी कारण ऊपर का हम लोग टेम्परेचर ज्यादा रखेंगे, नीचे का टेम्परेचर कम रखेंगे। इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। इसी कारण सबसे इजी मेथड होता है तवा पे बनाना, जिसमें हम अपने लो फायर पर इसको रेडी करते हैं। और ये मेल्ट हो करके मेरे कितने समय तक रखना होता है मैम? देखो ये डिपेंड करता है कि जैसे ये मैं लो पर रखी हूँ और मैं बीच बीच में देखते जाऊंगी, तो मुश्किल से ये 3 से 4 मिनट में इससे चीज मेल्ट हो, 3 से 4 भी ज्यादा मैं बोल दी, 2 मिनट में इससे चीज मेल्ट हो जाते हैं और नीचे से रोटी क्रिस्पी हो जाती है। लेकिन बिल्कुल धीमा आंच होना चाहिए मेल्ट होने के लिए। और ये देखो बिल्कुल ये मैम हम लोग का सिर्फ चीज मेल्ट होने तक ही रखना है, am I right? या चीज मेल्ट होने तक। लेकिन मैम नीचे से थोड़ा क्रिस्पी भी होना चाहिए। तो अगर आपके चीज मेल्ट हो गए हैं तो आंच को तेज करके थोड़ा सा नीचे से करके उसको निकाल सकते हो। Okay, nice. तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये आपका नीचे से क्रिस्पी है और ये मेल्ट किया हुआ है, और ये मेरा रोटी सीधा तैयार है। It's watering mouth. Yes, we are all waiting that. Priya ma'am and myself is on the line online, so we could not prepare along with you. यदि हो जाते तो अभी हमको लगता है एकदम भूख लग रहा है ना प्रिया, लगता है कि I'm so eager to go and prepare this. Feel that we are feeling very hungry also, and feeling that one kind of, you can say that craze, oh yes, to get it. We are ready. I think we are foodie. That may be the reason. I feel that after yeah, very foodie, and these kind of dishes ma'am everyone likes, all age people like. Daily monotonous dish we have now, new dish when we saw in front of us, so we feel that, oh, if you would have been. So Priya, we really missed it after reaching home, and after when I finish up away from this, so you can say work, we will definitely prepare and we will write to the comment box also, yes, how it is. And the parents or जो viewers है, जो वो भी देख रहे हैं, आप बनाने के बाद पक्का हमें कवर कर दीजिएगा, ताकि रीता मैम के लिए और इनोवेटिव, उनके अपने चैनल भी है कुकिंग का, उसी तरह से हम लोग को और इनको हम लोग एनकरेज करेंगे। तो न्यू इनोवेटिव, क्यों हम लोग संजीव कपूर का सिर्फ देखेंगे, हमारी टीचर को देखेगा तो अच्छा लगेगा ना, टीचर को तो यस। तो क्यों नहीं, हम लोग वर्सेटाइल है, सिर्फ हम लोग पढ़ाने नहीं जानते हैं, हम लोग को बहुत सारा डिश भी बनाने आता है। तो ये बस इसके लिए सब कुछ चाहिए एक मोटिवेशन कौन देंगे, जितने देख रहे हैं, जिसने बनाएगा पक्का, और जिसने शेयर करता है उसके बाद बनाते हैं, तो पक्का हमें कवर कर दीजिएगा, ताकि हमें लगेगा कि यस वी गॉट, दैट इज द ग्रेटेस्ट व्हाट वी आर डूइंग फॉर द पब्लिक, वी आर डूइंग फॉर द स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग फॉर द मेक द लाइफ स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स। हमारी मकसद यही है कि बच्चे को किसी भी मुसीबत में, किसी भी टेंशन, क्योंकि कोरोना का टाइम, really Rita ma'am, when the corona, when I was sick, I was panic. I was thinking that from where I'll get the food and how to manage, and taking food from the outside, and the people are entering the vendors, then that given the more, you can say, the fear in the mind. So need to check with others that how to get the food, and whether the food they send it, whether it is suitable to me, whether मैंने कोरोना का टाइम में वो फूड अच्छा है कि नहीं, ये सब है, या न्यूट्रिशियस फूड कहाँ से मिलेगा, बहुत सारा टेंशन में थे। लेकिन अभी हमको लग रहा है कि मेरे घर का हर बच्चे देखेगा, लोग थोड़ा से अवे फ्रॉम, दे आर नो अवर्शन फ्रॉम कुकिंग। ये तो कुकिंग तो बहुत आसान है, आपने तो सबकी मुसीबतें तो दूर कर दिया। वेरी मच मैम, इसमें सबसे अच्छी बात है कि बच्चे इसी बहाने सब्जी खाएंगे। क्या या इसी बहाने सब्जी खाएंगे। सब्जी खाएं मैम, आपने तो बहुत ये पहले सिखाया होते, मेरे बच्चे छोटे होते तो मैं कर देते ना खास। Now I'm regretting that. Boys also who are listening, देखो आने वाला दिन में it's very difficult to get any servant, or you don't think that your better half will prepare, because she may be also working. So you need to learn that how to cook. It's the easiest way. Ma'am is telling, please catch it and ready for it.
And don't forget to और give thanks to मैम us. ये सब प्रिपेयर आप रात में भी करके रख सकते हो, जिसमें बच्चों को लंच बॉक्स में देना भी आसान होगा, क्योंकि जनरली बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं कि लंच मम्मा अच्छा नहीं दी, मैं आधा खाए आधा नहीं खाए, आधा डस्टबिन में डाल दिए। मम्मी की शिकायत होती है स्कूल में कि बच्चे लंच नहीं करते। तो भाई मम्मी रात में आप बना के से रख दो रेडी करके, और मॉर्निंग में बस सिर्फ इसको अवन में सेको या तवा पे सेको, टिफिन में डाल दो। मैम लगता है कि प्रिया मैम बहुत खुश हो जा रही है, क्योंकि लगता है कि वो जल्दी नहीं उठती है, तो उसको लग काम तो इतना बड़ा काम रात में बना के रखो। और है कि प्रिया मैम को खुशी से मैं समझ गया थे, because we are psychologists, you know, we can easily understand that from the face of the person. So I understood why Priya ma'am is so happy. Oh ma'am, your daughter will be happy because वो इसी टाइप का चीज ही खाना चाहता है। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके मैम। तो डियर पेरेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आए होगा, और प्लीज 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 आप इसको बना के एक बार देखो और टेस्ट करके आप कमेंट दो कैसा है ये। और आप लोग सच में इसको बहुत देख करके खुश होंगे, बना करके खुश होंगे, बच्चों को खिला के खुश होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का दिन अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू मैम, रेसिपी शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ ओके, रेसिपी शेयर करती हूँ। शारिक सर रेसिपी शेयर कर लीजिए। तब तक रीता मैम आप हमें इसे गार्निश करने के तरीके बता सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। किस तरीके से गार्निश कर सकते हैं? इसके ऊपर सॉस डालें, सीजनिंग डालें या क्या डालें? मैं आपको 2-3 तरह का गार्निश करना सिखा देती हूँ। इस पर क्या हम लोग मिक्स्ड हर्ब्स ये सब डाल सकते हैं, जैसे जनरल पिज्जा में हम लोग डालते हैं चिली फ्लेक्स? तो रीता मैम इज प्रिपेयरिंग, वो अभी हमें बताने वाली हैं कि ये जो रोटी पिज्जा उन्होंने अभी बनाया उसको गार्निश कैसे करते हैं और सुंदर और टेम्पटिंग कैसे बनाते हैं। खाना अच्छा दिखता है तो बच्चों में स्पेशली खाने की भी इच्छा बहुत होने लगती है। और मेरी बेटी तो भाई बहुत ही फूडी है, शी लव इट, वो खुद से जाएगी और खुद बनाकर आएगी। मैम आपकी रेसिपीज इतनी आसान है कि इसे छोटे बच्चे भी बना सकते हैं। 5-6 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी इस रेसिपी को आसानी से बनाकर अपने मम्मी पापा को, दादा दादी को सरप्राइज दे सकते हैं। इतनी आसान और जल्दी बनने वाली आपकी रेसिपीज है। अब मम्मीज तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही है मैम, मम्मीज बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही है। रीता मैम आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। यस मैम, सबसे पहले मैं ये गोली को दिखाती हूँ किस तरह से और भी आप इसको सजा सकते हो। धनिया पत्ता देना। तब तक मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ मैम। वंडरफुल कमेंट्स पीपल हैव गिवन। अमेजिंग रेसिपीज, शुभी जी कहती हैं अमेजिंग रेसिपीज, लव द रोटी पिज्जा, थैंक्स फॉर अमेजिंग टिप्स इन बिटवीन। सीरियसली मैम आपके टिप्स बहुत हेल्पफुल थे। वो साबूदाने का पाउडर बनाना तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। ऐसे ही पेरेंट्स भी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं मैम। चलो अच्छी बात है कि लोग इसी बहाने बच्चों को अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। जनरली आजकल के बच्चों को खाने में बहुत चूजी हो गए, और मैं भी परेशान होती थी हर समय कि मैं क्या खिलाऊं बच्चों को। तो ये देखो एक तरह से मैंने गार्निश की है इस तरह से। यस मैम। और पिज्जा को मैं गार्निश करती हूँ। पिज्जा लेके आओ तो पिज्जा
सीरीज लिख लेते हैं हम। Many parents are assuring कि I'll definitely try this. थैंक यू, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी है। और कल के सेशन में मैम इससे भी अच्छी और टेस्टी डिशेस लेकर आएंगी, वो भी ट्राई कीजिएगा, सारी चीजें लेकर रेडी होकर। बिल्कुल, आई होप कि आज भी पेरेंट्स लोग रेडी होकर के आए होंगे। यस मैम, सर्टेनली, तभी तो इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। अनीता कुमारी जी ने तो बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट दिया है, आई विश कि फूड टेस्ट करने का ऑप्शन होता ऑनलाइन। Thank you ma'am for such an interesting comment, and many viewers are there with us. Many of them have requested ma'am to tell something about fireless cooking. So आपके ऐसे जो भी डिमांड्स हैं, जो भी हैं, वो सब आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम लोग अपने अपकमिंग सेशन में, कल के सेशन में अभी चिली फ्लेक्स वगैरह डालकर मैंने ये पिज्जा जो किया सर्व किया। यस मैम, और इसमें हम लोग सॉस डाल सकते हैं ना? बिल्कुल सॉस डाल सकते हैं, आपको मन है तो सॉस डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सॉस बहुत सारे हैं। यस मैम, लुकिंग सो यमी। आप तो आज तो मैं देखकर ही मोटी हो जाऊंगी, इतनी यमी चीजें आप बना रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रीता मैम, थैंक यू for all the 3 dishes by you was excellent. हमारे बच्चे भी बहुत खुश और मम्मियाँ, मुझे पता है, मैं श्योर हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, इवन पापास भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं ट्राई कर सकते, बहुत इजी है, बहुत इजी है। और जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए भी बहुत आसान है कि भाई मम्मा जब हॉस्टल से आते हैं तो उनका डिमांड होता है कि मम्मा कुछ घर का खाना अच्छा होना चाहिए, तो मम्मा के लिए होता है कि मैं क्या बनाऊं, फिर वही रोटी सब्जी चावल दाल, बच्चे उखड़ जाते हैं कि नहीं मुझे बाहर खाना है, फिर वो घूम के बाहर ही खाना खाने चले जाते हैं। इससे अच्छा है कि घर में आप ये सब बना के बच्चों को खिलाओ तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मम्मी लोग को, बच्चों को ये रेसिपी पसंद आया होगा। जी मैम, आपको अगर कुछ और पूछना है इस रेसिपी, इस रेसिपी से रिलेटेड आपको कुछ, ओके जी मैम, मुझे बहुत पसंद आई, और आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी। और बिल्कुल ये कमेंट्स जब आप पढ़ेंगी तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितने ज्यादा पसंद आई है। थैंक यू रीता। और कल के लिए आप लोग, नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग प्लीज अपना सारा चीज रेडी करके आएंगे, मुझे खुशी होगी कि आप हमारे साथ मिलकर के बनाएंगे, तो कमेंट देने में भी आसान होगा, क्योंकि जब आप बना के खुद टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसा आइटम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब रेडी रहेंगे, आज के लिए काफी है। तो थैंक यू फ्रॉम होल हार्टेडली। यस, यादा नॉलेज ग्राम के पार्टनर है, तो नॉलेज ग्राम इसको थैंक्स बोलना नहीं चाहिए, फिर भी थैंक यू वेरी मच। Effort which you have put, and it's quite easy for the parents as well as to. Okay ma'am. So viewers, I hope आपने आज के हमारे सारे सेशंस बहुत ध्यान से देखे होंगे और आपको बहुत मजा भी आया होगा। पहले सेशन में योगा जिन लोगों ने साथ किया होगा उन्हें पता है कि कितना अच्छा लगता है योगा करने के बाद। फिर कराटे के स्टेप्स भी आपने जरूर ट्राई किए होंगे। सेल्फ डिफेंस में कुछ ट्रेंड महसूस कर रहे हैं, कुछ कॉन्फिडेंस आया क्या? जरूर आया होगा। ये सारी चीजें आप कमेंट में जरूर लिखिएगा प्लीज। हमारी प्रिंसिपल मैम ने भी आज कराटे के कुछ स्टेप्स सीखे हैं और मैम बहुत एक्साइटेड है उसको लेकर। Yeah, no, students, they need to be, the girls nowadays, they need self-defense to learn, and he is there to complete one, you can say the 7 days he's asked for the one complete, you can say that the teaching, one course, he will complete within 7 days. So, let's say that thank you to all the viewers, and request to the viewers, request भी हम लोग करते हैं, क्योंकि फिर से मैं दोहरा रही हूँ, ये बहुत सारे स्कूल
कि बच्चे अभी कोई क्लास नहीं कर रहे, घर में बैठे हुए हैं, and they are really, it's very difficult to manage the kids at home without any work. कितना वो होमवर्क करेगा, कोई नहीं, आप अपने टीचर को देख नहीं पाता है, अपने फ्रेंड्स को देख नहीं पाता है। आप पेरेंट्स, आप सोचिएगा उनकी दर्द कितना है, उनकी दुख तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग अपने बच्चे लोग को देख नहीं पाते हैं, हमारी बिल्डिंग देख नहीं पाते हैं, हम इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते तो दुख हम लोग को पता है। जब हम लोग ऑनलाइन क्लास में हम लोग को देखते तो लगता है कि या कैसे लाइफ मिल गया है। सो ऐसी कंडीशन में आप उनके बारे में सोचिए। उनको तो हम लोग से एक टीचर अपनी ऑन करके रखेंगे तो सबको चेहरा देख पाएंगे, लेकिन बच्चे को थोड़ी उनके बारे में देख सकता है, नहीं देख पाएंगे। उनको अपना पढ़ाई सुनना है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। कई लाइन कट गया होगा तो क्या ध्यान देना, बहुत स्ट्रेस में है, लेकिन उनको स्ट्रेस फ्री करना हमारी ड्यूटी है। बच्चे तो सबके, बच्चे तो भगवान की देन है, भगवान की स्वरूप है, दे आर रियली गॉड। So let's give something to them and give a chance to the parents। से रिक्वेस्ट है, ऐसे मत बोलिएगा हम अपने मोबाइल नहीं दे सकते हैं, फेसबुक लिंक नहीं दे सकते, ऐसे मत करिएगा। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको मिस करने मत दीजिएगा। कुछ भी ये याद कर लीजिए, जब तक वो लोग सुनेंगे तभी सीखेगा। They should be a good listener, then only they can be a good speaker also। They can be create, because कुछ देखते सुनते हैं, कुछ सीखता है, 1% ही सीखता है, बाकी वो अपना से क्रिएट करता है। तो उनके लिए मौका है। कौन जानते हैं ये जो देखे वाले बच्चे में कल कौन योगा ट्रेनर बने? क्यों हम लोग बाबा रामदेव को, हम लोग में से बहुत अच्छा योगा ट्रेनर निकले ये देखने वालों से। कौन जानते हैं इसके अंदर ही कराटे जो सिर्फ अखिलेश सेंसुई अखिलेश क्यों लिखे, और भी कोई लोग आ जाए, क्यों नहीं है? वो सिर्फ डांसर, कुछ और बेस्ट डांसर बन करके निकले, म्यूजिशियन बन करके निकले, और आर्टिस्ट बन करके निकले। मुझे जलन होता है, कुछ लोग काट करके घर को सजाते तो हमारी बच्चे घर को सजा दे और दीपावली में अपनी तोरण वो बना दे, just looking very nice है ना, isn't it Priya? Purchasing something from the shop and our kids prepare something at home, and that will give the happiness to the parents. What do you think? Yes ma'am, of course it will make the parents happy. In fact I request the parents, मेरी तो parents से request है कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, आप लोग भी डांस कीजिए, आप लोग भी उनके कुछ क्रिएट करने में उनकी हेल्प कीजिए, साथ में योगा भी कीजिए। हाँ प्रिया, सबसे पहले योगा और डांस उनको जरूर करना है। डांस सबसे अच्छा टेंशन फ्री करने का जिम है, ब्रेन जिम बोलते हैं ना। जैसे हम लोग वर्कशॉप करवाते हैं ना स्कूल में, तो वो डांस का वर्कशॉप करो, क्यों? वो फिट अपने फ्री में आंख बंद करो, जैसे डांस करो बोलते हैं। अभी तो आपके सामने स्टेप दिखा रहे, कोई नहीं, अपना रूम बंद करो, अपना व्हाट्सएप फेसबुक ऑन करो, अपना डांस सीखो। कितना अच्छा तरीका है। सो please sum up, Priya, please sum up for the tomorrow's programs, what will be there, and then I on behalf of the Knowledge Gram International School, I really heartfelt thanks to each one of you viewers who supported us, who motivated us with beautiful comments and all. Keep on messaging, keep on motivating us, shower your blessings. Thank you very much. Yes, over to Priya, please conclude it. Thank you ma'am. Thank you to all the viewers, wonderful viewers जो हमारे साथ सुबह से बने हुए हैं। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं आपने। जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो कमेंट्स आप देना चाहें, प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू like and go and subscribe our Facebook channel as well। और अगर आपने कुछ मिस कर दिया हो तो ये सारा लाइव स्ट्रीमिंग आपको हमारे स्कूल के फेसबुक पेज पर फिर से मिल जाएगा। आप इसे जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। सो प्लीज डोंट फील सॉरी दैट यू हैव मिस्ड अ पार्ट ऑफ रेसिपी, या एक डांस स्टेप छूट गया, आर्ट एंड क्राफ्ट का एक फोल्ड छूट गया। यू कैन सी इट अगेन एंड अगेन। प्लीज like, subscribe and share, and be ready for a more eventful day in tomorrow's session. Tomorrow, in place of cookery classes, we are going to have a personality development class by a very experienced trainer, Miss Amrita Verma, and I'll be there with her. So see you all tomorrow. Thank you. So tomorrow's program will begin at 7 o'clock. Don't forget 7 o'clock.
be with Shamishta, yoga, and then karate. After that, we'll go for the students, the most important, very interesting things, that is art and craft. What are the events? What are the things required? We already posted in our website. Click that, when you click that, the banner, it will take you to summer camp landing page. Summer camp landing page में लिखा है क्या क्या जरूरत है, उसका नीचे लिखा है फेसबुक लिंक भी. आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ हमारी फेसबुक, आपने वेबसाइट में चले जाइएगा, सब कवर मिल जाएगा. कौन सा चीज चाहिए, डे 1 में क्या चाहिए, डे 2 में क्या, और आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या क्या चीज चाहिए, इट्स ऑलरेडी रिटन देयर वेरी नाइसली. आप उनको अरेंज करने के लिए कोशिश कर दीजिएगा, और कोशिश कर दीजिए बच्चा खराब बनाने दीजिएगा, खराब बनाने दीजिए, लेकिन वो सीखे. दैट इज अ फर्स्ट स्टेपिंग टू सक्सेस. जो भी व्यक्ति आगे बढ़ा हो, सबसे डिफीट पहले फेस किया है. ऐसे नहीं है कि जो कुछ हम करते जब बच्चे हैं, फर्स्ट स्टेप व्हेन द चाइल्ड infant and started to stand, how many times they used to fall, कितनी बार गिरते हैं, मम्मा हाँ बोलते हैं, लेकिन that child used to run after some time. The same thing, keep in mind this thing. आज आपके बच्चे खराब करते हैं, कल वही होगा the best painter or best artist, best dancer, best musician, best yoga trainer, best karate, and the most important, everybody is thinking that only one thing, Priya, कैसे personality development, personality बाजार से खरीदने की चीज तो नहीं है. We need to inbuild it. It's not possible that yes, pizza you can purchase it. You can purchase the decorative items from the shop. You can dance music. Okay, you have to create it. Yes, dance you cannot purchase it. You can only watch it. You wanted to do it, you have to learn. Music, you wanted to do it, you have to learn. Personality development, you have to inculcate some of the traits within you. Then only you can improve. You can smartly, you can, oh, she's smart. Oh, he's very smart. Smart chehra se nahi hota hai. That is the thing, mentality to be changed. Yes, tomorrow, last session, instead of cookery, that will be personality development program for classes. That's with wonderful 2 trainers, Ms. Amarda and Ms. Priya. Thank you very much, the viewers. Please, please, please ask others, your friends and all to join tomorrow on time at 7 o'clock, dot at 7 o'clock, best time for the yoga and karate. Physical exercise doing after that only you can have something, and then followed with art and craft. Let the child to make the home dirty. उसके बाद आपको 20 minutes free कर दे रहे, cleaning कर सकते हैं. Okay, this all. Thank you very much. Have a Thank you, everyone. See you all tomorrow at 7. Tomorrow at 7 o'clock. Thank you. Thank you, Priya. Thank you all the trainers and the teachers. Thank you, the viewers. Thank you.